नमस्कार हमारे सारे व्यूवर्स। सुपर सॉफ्टवेयर गाइड में आपका फिर से एक बार स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आपको MS वर्ड के शॉर्टकट्स के बारे में बताया था और वो शॉर्टकट्स क्या थे कि कंट्रोल से रिलेटेड थे, मतलब जो कंट्रोल से स्टार्ट होते हैं उन शॉर्टकट्स के बारे में आपको बताया था कि जो कंट्रोल की से चलते हैं, मतलब कंट्रोल की इसमें पहले हमें होल्ड करना पड़ता है कंट्रोल A से लेकर कंट्रोल Z तक। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक न्यू शॉर्टकट्स का, जो एडवांस शॉर्टकट इसको बोलेंगे, जिसमें कंट्रोल का यूज तो है ही, साथ में कुछ और की का यूज है, या फिर कंट्रोल A जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं A to Z, उनके अलावा भी बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं जिससे काफ़ी हेल्प मिलती है MS वर्ड में काम करने में। तो अगर ये दोनों वीडियोस आपको देख लिए जाएं, मतलब एक तो कंट्रोल A से लेकर कंट्रोल Z तक, और दूसरा जो एडवांस शॉर्टकट हैं जो हम आज आपके सामने बताने जा रहे हैं, तो वो दोनों शॉर्टकट्स के अगर मिक्सअप कर दें तो उससे क्या होगा कि MS वर्ड का लगभग पूरा वर्क आप परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शॉर्टकट्स की बात करें तो सबसे पहला शॉर्टकट हमारा एडवांस शॉर्टकट में आएगा Alt F3 ऐड ऑटो टेक्स्ट एंट्री। ये बहुत ही अच्छा फीचर MS वर्ड में होता है। उसमें करते क्या है हम लोग कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऐड करेंगे। Alt F3 से कोई भी एंट्री ऐड हो जाती है। जैसे मान लीजिए हम MS वर्ड में काम करते हैं और कोई भी चीज़ हमें ऐड करके रखनी है, दोबारा उसको रीयूज करना है, तो Alt F3 से वो ऐड हो जाता है। जैसे कि आप देखें, जैसे सपोज दैट आपने लिखा दिस इज माई टेक्स्ट सुपर सॉफ्टवेयर, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, कीबोर्ड से Alt F3 प्रेस करेंगे। तो Alt F3 प्रेस करते ही ये क्या बोलेगा कि एक नाम दीजिए। जो एंट्री हमने दी हुई है, जो जो दो लाइन लिखी हुई है, उसमें कोई आपको नाम देना है। आपने सपोज दैट नाम दे दिया कुछ भी, माई टेक्स्ट, और उसको आपने कर दिया ओके। तो अब ये एंट्री हमारे कंप्यूटर में सेव हो गई, यानी कि MS वर्ड की मेमोरी में सेव हो गई। तो Alt F3 से क्या करते हैं, किसी भी ऑटो टेक्स्ट एंट्री को सेव करने के लिए हम यूज करते हैं Alt F3, यानी कि जो हम लिखा हुआ है। और वो मैटर कोई दो लाइन या एक वर्ड नहीं, वो पूरा पेज हो सकता है, 4 पेज हो सकते हैं, 10 पेज हो सकते हैं। कोई भी एंट्री हम इसके थ्रू क्या कर लेंगे, MS वर्ड की मेमोरी में सेव कर लेंगे और कंप्यूटर में वो फाइल कहीं दिखेगी नहीं, है ना। अब उस एंट्री को दोबारा लाना है, उसके लिए अगला शॉर्टकट होगा F3। जो हमने नाम दिया था पहले माई टेक्स्ट, उस नाम को दोबारा हम टाइप करेंगे। जैसे आपने क्या किया, माई टेक्स्ट, और आपने क्या किया, वही एंट्री दोबारा रिपीट हो जाए। हम चाहते हैं कि जो हम जिस नाम से ऐड कर चुके हैं, जो इसके अंदर लिखा हुआ था वो डिस्प्ले हो जाए। तो उसके लिए क्या करना है, आपको F3 प्रेस कर देना है, तो दोबारा से वो एंट्री हमारे सामने विजिबल हो जाएगी। यानी Alt F3 से वो सेव होता है और F3 से आपके दोबारा से मतलब वही चीज रिपीट हो जाती है, या यूं कहें कि इंसर्ट हो जाती है। ठीक है, तो Alt F3 ये दो शॉर्टकट ऐड करने के लिए और इंसर्ट करने के लिए। नेक्स्ट आपका है Shift F3 चेंज केस। बहुत बार जरूरत पड़ती है। जैसे मैंने ये टेक्स्ट लिखा हुआ है और इसको ये स्मॉल लेटर में है, सपोज कैपिटल में करना है, या टाइटल केस में करना है, या सेंटेंस केस में करना है, तो अलग अलग टेक्स्ट मतलब केसेस चेंज करने के लिए होता है। उसके लिए क्या है, शिफ्ट को आप होल्ड कर लेंगे। देखिए शिफ्ट मैंने लिखा है यहाँ पे Shift F3 चेंज केस, तो शिफ्ट को आपको होल्ड रखना है। शिफ्ट होल्ड किया, फिर आप F3 प्रेस करेंगे। देखिए पूरा कैपिटल लेटर हो गया, फिर शिफ्ट अभी होल्ड है हमारे पास, F3 पूरा स्मॉल लेटर में हो गया, फिर Shift F3 आप देखेंगे क्या हो गया, सेंटेंस केस में हो गया, फिर Shift F3 कैपिटल लेटर। सारे केसेस 1 बाय 1 यहाँ से रिपीट हो गए। अगर शिफ्ट आपको होल्ड कर लेंगे, शिफ्ट और F3 से इसको चलाते रहेंगे तो टेक्स्ट चेंज करेगा। ये जो केसेस हैं वो चेंज होंगे Shift F3 के थ्रू। तो बहुत ही यूजफुल है ये, कि जो लिखा है आपने और कुछ भी हमें बदलना है, कैपिटल लेटर में करना है या स्मॉल लेटर में करना है, तो कोई जरूरत नहीं है आपको माउस का यूज करने की, या शिफ्ट दबाइए, F3 से आप इसको 1 बाय 1 केसेस को आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है Shift F3 का यूज क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आपका आता है F5। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि F5 मतलब जो फाइंड रिप्लेस गो टू है, इसके शॉर्टकट्स होते हैं कंट्रोल F, कंट्रोल H होता है, कंट्रोल G होता है। लेकिन अभी हम अगर फंक्शन की हेल्प से करेंगे तो आप क्या करेंगे, F5 का यूज करेंगे। तो फाइंड रिप्लेस गो टू, ये सारे ऑप्शन जो है वो
एक साथ खुल जाएंगे। F5 अगर हम प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे फाइंड भी खुला हुआ है, रिप्लेस भी खुला हुआ है, गो टू भी खुला हुआ है। ठीक है, फाइंड से रिप्लेस और गो टू ये तीन ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन आ रहे हैं। तो आपको प्रेस क्या करना है, F5 है ना, यहाँ पे जाएंगे और F5 प्रेस कर देंगे तो उससे क्या होगा, फाइंड रिप्लेस, इधर फाइंड आ रहा है, इधर रिप्लेस आ रहा है, गो टू आ रहा है। इसका यूज तो सभी को पता ही होता है, लेकिन जो खुलता है वो किससे खुलता है, F5 की से भी ये ओपन होता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका F7, इससे स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक होती है। अगर डॉक्यूमेंट में हमें स्पेलिंग ग्रामर चेक करनी है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आप F5 प्रेस कर देंगे, F7 प्रेस कर देंगे सॉरी, जिससे हमारी स्पेलिंग ग्रामर चेक हो जाएगी। कुछ भी हमारा लिखा हुआ है अगर रॉन्ग लिखा हुआ है, जैसे लिखा हमारे दिस इज माय सॉफ्टवेयर, रॉन्ग आ रहा है और आपने F7 प्रेस करेंगे तो स्पेल चेक यूटिलिटी हमारे सामने ओपन हो जाएगी। उसकी हेल्प से हम करेक्ट कर सकते हैं या इग्नोर कर सकते हैं वो सारे ऑप्शन जो हमारे स्पेलिंग चेकिंग में होते हैं, वो इसके थ्रू खुलेंगे। वो इसके लिए शॉर्टकट क्या प्रेस करना होगा, F7 शॉर्टकट हमारा इसके लिए है। ठीक है, उसके बाद आता है F12, जो डॉक्यूमेंट को हम लोग सेव करने के लिए कंट्रोल S यूज करते हैं। अगर हम सेव कर चुके हैं उसी फाइल को दोबारा से किसी और नेम से सेव करना है या किसी और लोकेशन पे सेव करना है या किसी और फॉर्मेट में सेव करना है, मतलब उसकी एक कॉपी और बनानी है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सेव एज का यूज करते हैं। और सेव एज का शॉर्टकट होता है F12। जैसा कि आप देखिए डॉक्यूमेंट खुला हुआ है और कीबोर्ड से हम F12 प्रेस कर देते हैं तो दोबारा से सेव, अगर एक बार भी सेव नहीं किया हो तो उससे पहले तो सेव ही हो जाएगा। ठीक है, और नहीं तो क्या होगा, दोबारा से डॉक्यूमेंट अगर सेव कर चुके हैं फिर भी ये सेव एज डायलॉग बॉक्स खोल देगा। मतलब उस फाइल को बार बार अगर हमें कई अदर नेम से सेव करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सेव एज का यूज करेंगे। अभी हमने नाम दे दिया कोई और सेव कर दिया। अगर दोबारा से फिर से अगर हम प्रेस करते हैं F12 तो फिर से ये डायलॉग बॉक्स ओपन कर देगा। देखिए F12 प्रेस किया, दोबारा से डायलॉग बॉक्स फिर खुल के आएगा। तो F12 से क्या होता है, सेव एज। सेव से थोड़ा अलग है, सेव से मतलब जो एग्जिस्टिंग जो टेक्स्ट होता है जो हम चेंजेस करते हैं वो सेव होते हैं, और सेवेज से क्या होता है हमारा कि उस फाइल की मल्टीपल कॉपीज बन जाती हैं, कई कॉपीज हमारी बन जाएंगी, उसको सेव कर सकते हैं सेव एज के थ्रू। नेक्स्ट आपका है कंट्रोल इंटर पेज ब्रेक। कंट्रोल इंटर से पेज ब्रेक होता है। ठीक है, पेज ब्रेक का मतलब क्या है, पेज ब्रेक का मतलब यहाँ पे ये होता है कि अगर हमने कोई पेज बनाया और वो पेज पूरा फिल नहीं हुआ फिर भी हमें नेक्स्ट पेज चाहिए तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल इंटर देखिए दबा देंगे तो न्यू पेज, देखिए सेकंड पेज आ गया है ना। कंट्रोल इंटर से हमारा पेज ब्रेक हो जाएगा, नहीं अगला पेज आ जाएगा, एक नया पेज इंसर्ट हो जाएगा, जहां पर हमारा कर्सर था वहां से हमारा न्यू पेज हमारा इंसर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कंट्रोल शिफ्ट इंटर। वो कॉलम के केस में तो अगर कॉलम बने हुए हैं हमारे डॉक्यूमेंट में तो कॉलम ब्रेक करता है। जैसे कि हम यहाँ पे कॉलम बना लेते हैं, कॉलम बनते हैं हमारा लेआउट से और यहाँ से कॉलम बन जाते हैं, से 2 कॉलम्स हमने बनाए, अभी हमारा एक कॉलम बंद है। ठीक है, और सेकेंड कॉलम में हमें जाना है, यानी कि जो इस साइड में आधे पेज के बाद में जो कॉलम होगा उधर जाना है। ऐसे क्लिक करेंगे तो उधर नहीं पहुंचेगा, तो कंट्रोल शिफ्ट इंटर का अगर यूज करेंगे तो नेक्स्ट कॉलम में हमारा पहुंच जाएगा, जो कर्सर है वो नेक्स्ट कॉलम में पहुंचा देता है। तो कंट्रोल शिफ्ट इंटर कॉलम ब्रेक करने के लिए यूज होता है और पेज ब्रेक के लिए होता है कंट्रोल प्लस इंटर। और नेक्स्ट आपका जो लाइन ब्रेक के लिए है, लाइन ब्रेक के लिए हमारा क्या है, शिफ्ट इंटर का यूज करते हैं। शिफ्ट इंटर लाइन ब्रेक का मतलब है कि अगर हमने क्या किया कि पैराग्राफ हमें नहीं बनाना है, कॉलम फिर से हम बंद कर लेते हैं और पैराग्राफ हमारा क्या हुआ, पैराग्राफ हमने कोई पैराग्राफ हमने टाइप कर रहे हैं और हमें उस पैराग्राफ में लाइन चेंज करनी है। वी जस्ट ओनली वांट टू चेंज द लाइन, देन शिफ्ट इंटर का यूज कर देंगे। देखिए शिफ्ट इंटर किया तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में आ गया, फिर शिफ्ट इंटर किया लाइन चेंज हो गई लेकिन पैराग्राफ वही है। इसको एक तरीके से और देख सकते हैं कि जैसे मान लिया हमने क्या किया कि बुलेट नंबरिंग आप यूज कर रहे हैं, बुलेट नंबरिंग का जैसे सपोज दैट आपने 1 नंबर इसमें किया, अब हमें इसमें पॉइंट्स में कुछ लिखना है और इंटर दबाएंगे तो नंबर 2 आ जाएगा है ना, अब फिर इंटर प्रेस करेंगे तो नंबर 3 आएगा। हम चाहते हैं इंटर प्रेस करने से नेक्स्ट लाइन में जाएं लेकिन न्यू नंबर स्टार्ट ना हो, तो उसके लिए आप क्या करें,
शिफ्ट इंटर, जस्ट लाइन चेंज हो जाएगी, वो न्यू नंबर स्टार्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हमारा होता है लाइन ब्रेक के लिए शॉर्टकट है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका लाइन ब्रेकिंग के लिए होता है कि जैसे हमारा शॉर्टकट्स जैसे ये दिया हुआ है, अब यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया और कंट्रोल 1 जो शॉर्टकट है उससे एक लाइन का गैप आता है जो पहले लगभग होता ही है। ठीक है, जो लाइन के बीच में स्पेसिंग है, सिंगल लाइन स्पेसिंग तो कंट्रोल 1 से होती है, डबल लाइन स्पेसिंग कंट्रोल 2 से होती है, और कंट्रोल 5 से 1.5 लाइन, जैसे कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे तो भी 1 लाइन स्पेसिंग पहले से है, कंट्रोल 2 देखिए दो लाइन का गैप हो गया, हर लाइन के बीच में जो स्पेस आया वो क्या आ गया, 2 आ गया, 2 लाइन का गैप हो गया। और कंट्रोल 5 से क्या होगा 1.5, यानी कि 2 से कुछ कम रखना है तो कंट्रोल 5, कंट्रोल 1, कंट्रोल 2 और कंट्रोल 5 का यूज करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमारा लाइन ब्रेकिंग, जैसे बहुत बार क्या होता है कि डॉक्यूमेंट्स में लिखा है आपने और लाइन ब्रेक हमें अलग अलग करना है, किसी में 1 लाइन का गैप देना है, किसी में 2 लाइन का गैप देना है, किसी में 1.5 लाइन का स्पेस देना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करें कंट्रोल 1, कंट्रोल 2, कंट्रोल 5। इसके अलावा और भी लाइन स्पेसिंग होती है, उनके लिए शॉर्टकट नहीं होते हैं, जो मोस्टली यूजेस होते हैं शॉर्टकट वो उसके लिए हमारा क्या है 1, 2 एंड 5 यही यूज होते हैं। उसके बाद आता है फॉन्ट साइज इंक्रीज करना और डिक्रीज करना, है ना। फॉन्ट साइज जैसे लिखा हुआ है, अगर कंट्रोल ये ब्रैकेट जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये क्लोजिंग ब्रैकेट है, ये बिगिनिंग ब्रैकेट है, यहाँ से हमने क्या किया फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दिया, है ना। और जो बिगिनिंग ब्रैकेट है स्क्वायर ब्रैकेट कंट्रोल, इससे हमारा क्या होगा फॉन्ट साइज कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट कंट्रोल इक्वल, कंट्रोल इक्वल जैसे आपने क्या किया पावर लगानी है कहीं पे, जैसे सपोज दैट हमने क्या किया, जैसे लिखना है एक्स स्क्वायर लिखना है या x2 लिखना है, डाउन साइड में लिखना है, तो कंट्रोल इक्वल दबाएंगे तो थोड़ा डाउन साइड में आएगा, इसको सब स्क्रिप्ट बोलते हैं। अगर यही चीज कंट्रोल प्लस का यूज करेंगे तो अप साइड में आ जाएगा, इससे हमारा क्या होगा, इसको सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं। सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट का यूज करेंगे कंट्रोल प्लस, कंट्रोल प्लस से और कंट्रोल इक्वल से, और कंट्रोल एक्चुअली प्लस ही है, शिफ्ट इसलिए प्रेस किया कि प्लस प्रेस करने के लिए शिफ्ट को होल्ड करना पड़ता है। ओके, तो ये शॉर्टकट बहुत ही यूजफुल हैं और सभी के काम आने वाले हैं कि दो हमारे शॉर्टकट्स के वीडियोज हैं, जिसमें आपका एक तो ऑल शॉर्टकट फ्रॉम ए टू जेड और दूसरा हमारा क्या है एडवांस शॉर्टकट है, और ये दोनों की हेल्प से लगभग MS वर्ड में पूरे टास्क परफॉर्म किए जाते हैं। ओके, थैंक यू।